अबाया निकालो, क्यों निकाले अबाया? अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारी नहीं है मुझे, ये अबाया निकालूं मैं? अंकल यहाँ पे अबाया निकालो, मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, हमें इतनी तकदरी हो रही है, फोटो नहीं देखती है ये। हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? होली को नहीं हमें बोलने वाले अबाया निकालो, हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर मौसम का फरमान है अबाया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी? मोदी अगर अबाया नहीं लगाना था तो दानिश का जाओ, क्यों अबाया वाली लड़की तालीम हासिल नहीं करती है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वीडियो श्रीनगर की एक कॉलेज की वीडियो है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग के अंदर है, और जहाँ पे बच्चियों को हिजाब पहनने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है जिस कॉलेज के अंदर, और बच्चियाँ यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। ये वाक़या सिर्फ अब श्रीनगर तक, कश्मीर तक, मकबूजा कश्मीर तक पहुँच चुका है, और ये सिलसिला हिंदुस्तान से चलता चलता इंडिया के अंदर आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि मुस्कान नाम की एक लड़की ने, मुसलमान लड़की ने हिजाब उतारने से मना किया था और उन्होंने साफ इनकार किया था, बल्कि उन हिंदू इंतहा पसंदों के दरमियान खड़े होकर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे भी बुलंद किए थे। और यहाँ पर भी अब वही सूरत हाल है। ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता से जो मगरबी ममालिक से होता हुआ हिंदुस्तान और अब मकबूजा कश्मीर तक पहुँच चुका है। बल्कि हमारी बदकिस्मती ये कि इस वक्त पाकिस्तान के भी कुछ कॉलेजेस के अंदर जो नाम नहाद लिबरल किस्म के जो कॉलेज हैं, जो अपने आप को मगरबी जहनीत के हामिल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी हिजाब को फरसूदा रिवायात और पुरानी यानी कि कदीम कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है, और वो ये समझते हैं कि शायद हिजाब जो है ना ये पुराने ज़माने के लोगों का या ये फरसूदा रिवायात हैं और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस तरह की बात कहते हुए वो ज़रा भी नहीं सोचते कि कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पे हिजाब के हवाले से आयात मौजूद हैं। हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पे हिजाब का हुक्म औरतों के लिए दिया गया है, और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे हिजाब के हवाले से इरशाद फरमाया कि वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला के औरतों से कहा कि वो जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर न करें। और फिर दूसरी आयत के अंदर फरमाया कि है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर न करें और अपनी निगाहों को झुकाएं। और इस तरह से ये बेशुमार आयात हैं, दर्जनों आयात के अंदर औरतों को निगाहें नीचे करने का और अपनी ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ों को संभालने का, पर्दा करने का हुक्म दिया गया था, और मर्द को भी दूसरी तरफ अपनी निगाहें नीचे करने का हुक्म दिया गया है। अब इस तनाजुर के अंदर जो हिजाब है वो औरत के लिए दर हकीकत न सिर्फ पर्दा फराहम करता है बल्कि उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी देता है। आप देखें, जब तक किसी भी चीज़ को लपेटा ना जाए, और लपेटा उसी को जाता है, कपड़ा उसी किताब के ऊपर रखा जाता है कि जो अज़मतों वाली होती है। कुरान करीम को ग़िलाफ़ के अंदर इसलिए लपेटा जाता है कि वो अज़मतों और शानों वाला है, वरना आम किसी किताब को कपड़े के अंदर लपेटा नहीं जाता। तो हिजाब करने से औरत की इज्जत कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा होती है, और दूसरे मुसलमान लोगों के ज़हनों के अंदर भी उस औरत की इज़्ज़त ज़्यादा होती है जो हिजाब का ख्याल करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि जब सुबह के वक्त औरतें उस वक्त फजर की नमाज के लिए आया करती थी तो वापसी पर वो एक दूसरे को पहचान नहीं सकती थी और पता नहीं लगता था कि ये औरत कौन है और किस कबीले की है, यानी उनके अंदर इस कदर हिजाब होता था। और फिर हज़रत आयशा ही फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक औरत आई ख़त लेकर, तो हुज़ूर ने फरमाया कि तू औरत है या मर्द है? तो उसने कहा मैं औरत हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करो ताकि मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क हो सके। तो इससे भी साबित हुआ कि उस वक्त भी औरतें पर्दा किया करती थी। आप इस ज़माने के अंदर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।